नमस्कार। आपको बता दें फरीदाबाद के हम पूर्व वार्ड की बात करें तो वार्ड नंबर 23 और वर्तमान की बात करें तो 25 में मौजूद हैं और यहाँ से जो पार्षद हैं गीता रैक्सवाल और उनके जो पति हैं वो ओम प्रकाश रैक्सवाल हमारे साथ मौजूद है। और श्याम कॉलोनी जो है, श्याम कॉलोनी में ये पहुँचे हैं। उद्घाटन समारोह है। तमाम यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे कॉलोनी के साथी जो हैं, कॉलोनी के निवासी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी नारियल फूटा है। बातचीत कर लेते हैं क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और ऐसे में पार्षदों का जो है सिलसिला जारी है नारियल फोड़ने का। और बातचीत कर लेते हैं, तीखे भी होंगे, मीठे भी सवाल होंगे। ओम प्रकाश रैक्सवाल जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज श्याम कॉलोनी और नज़दीक बात करें सरस्वती कॉलोनी है, आज यहाँ पर नारियल फूटा है और कॉलोनी का अब काम जो स्टार्ट होगा। तो अगर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों की बात करें तो अभी नारियल क्यों फूटा, इसे तो पहले ही फूट जाना चाहिए था। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसी रोड से अगर सामने की तरफ आप जाएं सरस्वती कॉलोनी में तो सारे रोड बन गई हैं। ऐसा नहीं है अभी फूटा है, तो वो सारे रोड बने हैं तो नारियल फूटने के बाद ही बने हैं। आप ये जो बीच के रोड, दून भारती के साइड के रोड हैं, दुर्गा इंक्लेव के कुछ रोड हैं, उनको जाकर देखें, वो पहले उनके नारियल फूटे और वो बने हैं। कृष्णा कॉलोनी में आप जाकर देखें, वहाँ के सारे रोड बने हैं। सोना कॉलोनी में आप जाकर देखें, वहाँ के रोड बने हैं। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है। नारियल जैसे जैसे काम आते रहेंगे, नारियल भी फूटते रहेंगे, रोड भी बनते रहेंगे। और कोई नई बात होगी, कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर है, वो भी सारी चीज़ होती रहेंगी। तो निरंतर प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। ओम प्रकाश जी, लगातार हम जो है रोड पर, धरातल पर जाकर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही जो है बहुत सामने आती है। अगर जब लॉकिंग टाइल बनाता है तो नीचे की बात करें तो रेता डालना होता है उसको, फिर वो लाल मट्टी और रोड़ी डालनी होती है, तो उसकी मात्रा सही नहीं होती। तो क्या उसका आप निरीक्षण समय समय पर करेंगे और इसकी काम की गुणवत्ता की परख करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब सरकार का पैसा लगता है, अगर उसमें गुणवत्ता की कमी आ जाए तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो पैसा भी खराब होता है और वो रोड भी खराब हो जाता है। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो ये हम भी इसकी ध्यान रखते हैं और जो अपने पत्रकार साथी हैं वो भी इस मामले में, हमारे यहाँ के जागरूक लोग हैं, वो भी ध्यान रखते हैं। और इसका हम बिल्कुल, इसकी कमेटी भी है, वो ध्यान रखेगी। और मैं पत्रकार साथियों से भी, आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस चीज़ में सभी सहयोग करें, क्योंकि ये सरकार का जो पैसा है इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो इसमें सभी सहयोगी रहें और ताकि सही काम हो। सबसे बड़ी बात, अगर जितनी भी ये कॉलोनियाँ हैं और वार्ड नंबर 25 की बात करूँ, सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। और सीवर की समस्या की वजह से अगर सरकार काम कराती है तो सरकार का ही तो रेवेन्यू जनरेट होगा, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो। अगर सरकार काम करा दे तो कॉलोनियों से बिल आएंगे, चाहे वो सीवर क्या है, चाहे पानी क्या है। तो क्यों नहीं करा रही कि सरकार? आपने कितनी बार इसका मुद्दा उठाया? देखिए, ये सारे वार्ड में एक बार हम इंटरलॉकिंग रोड बना चुके थे। ये जो दोबारा आज खुदे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सीवर के काम की वजह से ही नज़र आ रहे हैं। जो सारे जो रोड हैं उन पर सीवर की लाइन लगभग डल गई है। कोई गली रह गई होगी या कहीं कोई छोटा मोटा काम बाकी होगा, लेकिन लगभग काम सीवर का हर गली तक पहुंचा है। उसी कारण ये रोड खुदे हैं। तो हम उसके मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर हैं और गंभीरता से उसके बारे में अभी भी पीछे मुख्यमंत्री जी ग्रीवेंस की मीटिंग में आए तो पेट्रोल पंप के पास का सीवर का काम रुका हुआ चालू कराया। तो इस ओर हमारा ध्यान है। एक चीज़ और, काम तो होते हैं, लेकिन क्या है, पहले क्या है, सीवर के लिए खोद दिया जाता है गलियों को, फिर लॉकिंग टाइल के लिए खोद दिया जाता है। तो ये क्यों? मतलब एक ही बजट में सीवर का भी काम हो सकता है, लॉकिंग टाइल का भी काम हो सकता है। मतलब सरकार के, जनता के पैसा को दो बार मतलब उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है। तो उसको लेकर क्या बोलिए? देखिए, जो इंटरलॉकिंग टाइल हमने चाहे पहले लगाई या अब लगाई, इसका कारण यही है कि सरकार का पैसा खराब ना हो। वरना इन सारी कॉलोनियों में जो मेरा सपना सीमेंटेड रोड का है, आरसीसी का, और वो कराएंगे उसको। जैसे कि हमने सेहतपुर पुल और उसके सामने का रोड बनाया है, पल्ला से बसंतपुर का रोड सीमेंटेड बनाया है, सूर्य नगर फेज़ 1 और फेज़ 2 सेक्टर 91 के रोड सीमेंटेड बनाए हैं, क्योंकि वहाँ ये सीवर नहीं डलने थे। तो इसी तरह यहाँ भी कॉलोनियों में सारे रोड आरसीसी के बनाने हैं, सीमेंटेड बनाने हैं। लेकिन ये जो सीवर डले हैं, जब ये चालू होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कोई लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, पानी की लाइन में, सीवर की में, तो कहीं ना कहीं फूटेंगे तो वो एक बार ये फिर दिक्कत आनी है। तो वो रिपेयर हो जाए,
जब वो एक बार सारे सही हो जाएंगे फिर आरसीसी का रोड बनाएंगे। उसी पैसे को बचाने के लिए हम ये इंटरलॉकिंग का बना रहे हैं। अब चुनावी मैदान में भी उतर ही रहे हैं, आगे के लिए क्या सोचा है और अपने वाड़ीवासियों के लिए कोई ऐसा कोई खास कोई रणनीति बनाई हो, कुछ अलग से उपलब्धि देने की बात कही हो आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल और साल के 365 दिन वो चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो हमारी तैयारी तो एक तरह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की अमूमन तैयार रहता है, रोज़ तैयारी है। और जहाँ तक वार्ड की बात है, वार्ड में ये सारे रोड इंटरलॉकिंग के बनाने, सीवर की लाइन चालू करानी, उसके बाद जो कम्युनिटी सेंटर हमने बनाए हैं उनका ठीक से पार्क वगैरह की ठीक से व्यवस्था करनी, और एक जो हमने बिजली घर यहाँ 66 kV का बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मांगकर, वो अभी बहुत जल्दी चालू होगा। वो मेरा बहुत बड़ा सपना है, वो पूरा होने वाला है। और एक हमारा जो इधर पल्ला से बसंतपुर कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसका एक हमारा मुद्दा चल रहा है। वो किसी कारण से अभी जगह की कोई दिक्कत है, उसको भी हम करा के एक हॉस्पिटल एक यहाँ बड़ा, वो अपना सपना है। सरकारी स्कूल भी नहीं है सर बड़ा कोई यहाँ पर, देखिए, बच्चे सराय में जाते हैं सारे, और 4000 बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल की मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारा सैदपुर का स्कूल 5वीं का था, ये 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने कराया। तिलपत का स्कूल जब मेरे बड़े भाई पढ़ते थे तब भी 10वीं का था, 70 साल के आज वो हो गए हैं, लेकिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जब आए वो 12वीं का हुआ। सराय का स्कूल 12वीं का चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने कराया। अगवानपुर का स्कूल 5वीं से 8वीं और फिर 8वीं सीधा 12वीं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने कराया। तो ऐसा नहीं है, स्कूल सेहतपुर का यहाँ से आधे किलोमीटर पे है, और यहाँ तिलपत का है, सराय का है। उसके बाद क्योंकि जगह भी देखी, हर चीज़ के लिए सरकारी जगह की उपलब्धता भी चाहिए, तो स्कूल यहाँ जो है इनको हम ठीक से करा रहे हैं, और अंग्रेजी माध्यम की क्लासें सैदपुर स्कूल में लग रही हैं। एक चीज़ और मतलब जो मतदाता हैं उनका सवाल रहता है कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ वो भी मतदान करते हैं, आप भी पार्षद हैं उनके, तो उनकी कॉलोनियाँ क्यों नहीं पास होती? क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं और एक मुखिया के तौर पर है, तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते, सदन की बात करें? अभी ये कॉलोनी पास हो गई, आपने लोकल टाइल का आज नारियल भी फोड़ दिया और ये बन भी जाएंगी, इनको सुविधाएं भी मिल जाएगी, लेकिन वो लोग जो आपको जिताते भी हैं और अवैध कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, जब 2014 में केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने पहला काम ये किया कि मेरे वार्ड में सारे फरीदाबाद की कॉलोनी पक्की हुई, और मेरे वार्ड में, जहाँ तक मुझे अपने वार्ड की ज़्यादा जानकारी है, इधर दुर्गा बिल्डर से लेकर शाम कॉलोनी से शुरुआत होती है मेरे वार्ड की। शाम कॉलोनी के सारे पार्ट आगे, सरस्वती दुर्गा इंक्लेव के सारे पार्ट, रमेश नंबरदार कॉलोनी, वो एक कृष्णा कॉलोनी पेट्रोल पंप के पास, और दलजीत कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी होते हुए सोना कॉलोनी, और आगे सूर्या विहार तक, ये जितना इलाका वार्ड नंबर 23 में था, इसकी एक गली अवैध कॉलोनी नहीं है। मेरे वार्ड की एक एक गली सारी वैध चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी 2014 में सरकार बनने के बाद पहले ही करा चुके हैं। चलिए ठीक है, बाकी सारी तमाम जानकारी जो है इन्होंने दी है। बाकी हमारे साथ मैडम है और यहीं की निवासी है। क्या नाम आपका? यशोदा डबरा। यशोदा जी, आज नारियल फूट गया, अब गली पक्की हो जाएगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। हमारे सरस्वती कॉलोनी में भी, कृष्णा कॉलोनी में, और दून भारती की जो जितनी भी कॉलोनी है अंदर, ये तो हम भैया जी ने काफ़ी पहले बनवा दी थी, और अब सरस्वती कॉलोनी की भी काफ़ी गलियां बन रही है। और हम इस बात के हम भाई को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो विकास पुरुष हैं नहर पार के, और वो ही विकास करेंगे, और हमारे यहाँ का विकास कोई नहीं कर सकता है। क्या नाम, यहीं के निवासी हैं? विवेक मिश्रा। विवेक जी, ये नहीं लगता था मतलब अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब नारियल फूटा, ये 2-3 साल या 1 साल पहले फूटना चाहिए? देखिए जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और आदरणीय ओम प्रकाश रक्षवाल जी तो 2009 से पहले की स्थितियां ऐसी थी, आप नहीं मानेंगे। लोग मलबे और मिट्टी की राजनीति किया करते थे। 2009 में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी विधायक बने, उसके बाद फिर 2009 में ये आदरणीय ओम प्रकाश रक्षवाल जी पार्षद बने। तब ये नहर पार पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था। उस समय हमने लगभग 40 चक रोड बनवाए। लोग बाग मलबे और मिट्टी की राजनीति क्या करते, जब लोगों ने सड़कें नहीं देखी तब इन्होंने सड़कें बनवाई। उसके बाद 2014 में जब सड़कें हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने एक लाइन से सभी गलियों को कंप्लीट कराना शुरू किया। आज अमृत योजना के तहत ये सड़कें उखड़ी हैं, कल बन भी जाएंगी। बहुत सारे विरोधी टोपी लगा के घूमते और कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, और विभिन्न तरह का
आरोप प्रत्यारोप लगा, परंतु जब ये सड़कें बन जाएंगी अभी महीने 2 महीने 6 महीने में, तब वो कहाँ जाएंगे और उसके क्या सवाल रह जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति करना जानती है और जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा देना जानती है। जी अंकल जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम सिंह चौहान है। जी। अब इस कॉलोनी में जब सीवर बनाया गया, इस पर नगर निगम का कोई अधिकारी जो है इसकी क्वालिटी चेक करने क्यों नहीं आया, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? ये पार्षद साहब हैं। पार्षद साहब क्या है, फंड लाते हैं और फंड सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, अधिकारी ज़मीन पर उसको सही तरीके से कर नहीं रहे हैं, ये भी शिकायत दे सकते हैं। हाँ, तो कौन देगा, कहाँ देंगे? क्योंकि कोई भी नगर निगम का कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी जो है इस क्वालिटी को चेक करने नहीं आता है। कमिश्नर ऑफिस में दे सकते हैं, आप जनता हैं, आपका पैसा, आपका टैक्स। कमिश्नर ऑफिस में देने से पहले यहाँ नगर निगम का कोई कर्मचारी जेई और एई नहीं आना चाहिए क्या? आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आया अब तक? जब बनता है तो आप लोगों ने सवाल उठाया? बिल्कुल उठाया। ये आज तक जो सीवर कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये इंटरलॉकिंग हो रही है, ये कल फिर उखड़ेगी। जब सीवर चालू नहीं होगा, सीवर का पानी कहाँ जाएगा? सीवर के पानी का यही सवाल तो किया हमने पार्षद। तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? पार्षद साहब ने कहा कि अब लोकल टाइल बन गई है, सीवर की व्यवस्था भी बनाएंगे। कैसे बनेगी? जब पहले मतलब लॉकिंग टाइल लग जाएगी, उसके बाद पानी नीचे से ऊपर क्यों निकलेगा? पूरा काम कह रहे अभी हमारा ही खुद का कनेक्शन नहीं हुआ। एक आध कनेक्शन अंकल जी रह गए तो वो खो जाएंगे हाथ के हाथ। नहीं, तो पानी का डिस्पोजल जब तक नहीं होगा, इस लॉकिंग टाइल का क्या मीनिंग रहेगा? चलो अब ठीक है, अब जो उन्होंने बोला है तो करवाएंगे भी, नहीं करवाएंगे तो फिर हम यही खबर बनाएंगे। हम आपसे दूर थोड़े ना है। अरे खबर बनाने से खबर नहीं बनती, काम करने से खबर बनती है। तो काम करने से क्या? काम तो पार्षद करेंगे, काम हम थोड़ा ना करें, हम तो खबर बनाएंगे। ये पिछले 2 साल पहले कहा गया था ये इंटरलॉक बन जाएगी, और 2 साल में अब जाकर के, जब कल परसों इलेक्शन होने तब जाकर के शुरुआत हुई है। और नारियल तो कितनी बार फूट चुके हैं। इन बेचारे नारियल की किस्मत फूटी हुई है जो जमीन में फूटते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहीं के निवासी हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखिए, नारियल तो फूट गया, अब काम होता या नहीं होता इसकी पड़ताल जारी रहेगी। देखते रहिए ABTV न्यूज़। कौन करेगा इसको? रितेश कुशवाहा की रिपोर्ट, फरीदाबाद।